ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मलज्ञानपरिठिया कलंक डहेवी अपालतौ जेड़ परु ते परमापण संताप जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान मान जिन विचरे योगसार प्रवचन गाथा 4 के आधार से चर्चा चल रही ना अपनी। देखो क्या कहते हैं। मलिनता की चर्चा चल रही थी। पर्याय में मलिनता अनादि काल से है। द्रव्य स्वभाव में मलिनता नहीं है। मलिनता केवल पर्याय में है और वो भी आज की नहीं है, अनादि काल की है। और द्रव्य स्वभाव मलिन नहीं हुआ, उसमें अपवित्रता विकारीपन अपने स्वभाव में नहीं है। पर्याय में मलिनता है। और पर्याय में मलिनता भी कैसी है तो कहते हैं अनादि काल की है। जन्मों जन्मों से मलिनता पर्याय में राग द्वेष कसाय चल रही है। लेकिन उन राग द्वेष का प्रवेश अपने चैतन्य स्वभाव में नहीं हुआ। अपना आत्मा कभी रागी देशी नहीं हुआ। एक समय की पर्याय में तो विकार हुआ, लेकिन मैं स्वयं विकारी नहीं हो गया। ये अलग बात है कि पर्याय में विकार देखकर पूरे द्रव्य को विकारी कहना, ये व्यवहार नए का कथन है। समझ में आया ना? लोक में भी ऐसा होता है ना, एक अंश को देखकर उसमें पूरा आरोप कर देते हैं, है ना। जैसे सम्यक दृष्टि जीव, तो सम्यक दृष्टि जीव तो श्रद्धा गुण की एक पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, लेकिन पूरा जीव ही सम्यक दृष्टि कहलाता है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव भी क्या है, एक मिथ्यात्व की पर्याय है और उससे पूरे जीव का अब वो कहना। तो मैं विकारी नहीं हूँ वास्तव में, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ। विकार तो एक समय की पर्याय का विकार है जो मेरे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं करता। ठीक है। तो फिर क्या है कि साहब ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, पर्याय में मलिनता है और स्वभाव शुद्ध है। और मज़ेदार बात है, पर्याय की मलिनता का दूर होने का कारण स्वभाव की दृष्टि है। पर्याय की मलिनता के लिए पर्याय में कुछ नहीं करना। पर्याय की मलिनता को अलग करने के लिए, नाश करने के लिए मैं द्रव्य स्वभाव से आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, सदाकाल त्रिकाल चैतन्य वस्तु हूँ, मेरे में राग द्वेष नहीं है, ऐसा स्वीकार करे तो पर्याय की मलिनता चली जाए। लेकिन अपन पर्याय की मलिनता को पर्याय में ही कुछ हेर फेर करके दूर करना चाहते हैं। आया समझ में? जैसे हमें मोह राग द्वेष के परिणाम है, तो हमें क्या लगता है कि ये मोह राग द्वेष के परिणाम कैसे मिटेंगे? अपन को लगता है जिसके कारण हुए, अगर वो कारण हटा दो तो मिट जाएंगे। तो कैसे हुए मोह राग द्वेष परिणाम? अपने दिमाग में ये राग द्वेष कैसे हो रहा, कसाय क्यों हो रही? तो अपने को लगता है ये घर गृहस्थी के कारण राग द्वेष होते हैं, व्यापार करने के कारण राग द्वेष होते हैं, पत्नी बच्चे मकान दुकान के कारण राग द्वेष होते हैं। तो एक सीधा सा अज्ञानी जीव को ये लगता है कि इनको हटा दो तो राग द्वेष मिट जाएंगे। सीधा खड़े थे, सामान्य बात है बिल्कुल। कभी अपन भी व्यवहार में कहते अगर मैंने शादी नहीं करी होती तो बहुत बढ़िया हो जाता, कोई झंझट नहीं होती, फिर राग द्वेष कहाँ होते, कसाय के। तो फिर ऐसा लगता है ना। लेकिन ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति जो बन गए, जिनकी पत्नी बच्चे मकान दुकान नहीं, वे तो अपने से भी ज़्यादा राग द्वेष करते हैं, कसाय करते बहुत। अगर कसाय परद्रव्य के कारण ही हो तो ऐसा माना जाए कि चलो भाई परद्रव्य को हटा दो तो कसाय मिट जाएगी। लेकिन परद्रव्य के कारण कसाय नहीं होती।
परद्रव्य के कारण कसाय होती है, ये मानना मिथ्यात्व है और ये अपन अंदर खाने मानते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम पर संयोगों स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार वाले नहीं होते तो हम कसाय होती नहीं। भाई हमारे बाल बच्चे नहीं होते तो हम कमाने की झंझट में क्यों पड़ते। ये सब अपने को अंदर से लगता है, वस्तु स्वरूप ऐसा है नहीं वास्तव में। हम अगर कमाने में नहीं लगते तो अपन आश्रम बनाने में लगते, लेकिन अपन कुछ ना कुछ लगे रहते। कितने संत साधु अपन रोज़ देखते ही हैं, आँखों की प्रत्यक्ष बात है, कोई हवा की बात नहीं है, जिनने घर गृहस्थी छोड़ दी, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी संत साधु बन गए, लेकिन उन्हें समाज की चिंता सता रही है, आश्रम बनाने हैं, राजनीति करनी है क्या क्या नहीं करते वे लोग। तो उनके राग देश तो मिट जाने चाहिए, लेकिन राग देश नहीं मिटते उनके भी, क्योंकि राग देश मिटने का कारण कोई परद्रव्य नहीं है और ना परद्रव्य राग देश होने का कारण है। राग द्वेष होने का जो असली कारण है वो तो अपने आत्म स्वभाव को भूलना, अपने को आत्मा नहीं मानना, शरीर संयोग वाला मानना और फिर परद्रव्य में अपनापन करना, इसके कारण ये राग द्वेष कसाएँ होती हैं। अगर अपन अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को पहचाने, अपने द्रव्य स्वभाव शुद्ध स्वभाव को पहचाने और राग आदि से भिन्न में चैतन्य तत्व हूँ ऐसा स्वीकार करे और उस चैतन्य की अनुभूति करे, तो ये राग द्वेष मिटते हैं, कसाय मिटती है। यही कसाय को मिटाने का उपाय है। अपन के अंदर जो कर्तृत्व का भूत चढ़ा हुआ है, अपन को लगता है कि अगर अपने पास अच्छा पैसा आ जाए 10-20 करोड़ रुपए, सामान्य आदमी की सोच है ये 10-20-50 करोड़ रुपया आ जाए, बढ़िया अपना एक अच्छा बंगला बन जाए, अच्छा गाड़ी हो, अच्छा कार बंगला रखा हो, बढ़िया एकदम व्यवस्थित, फिर अपन शांति से रहेंगे, फिर अपन कुछ नहीं करेंगे, फिर आराम करेंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छा बढ़िया भोजन करेंगे, बढ़िया आराम करेंगे, बढ़िया ये आपको लगता है ऐसा? ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जिनके पास 20-30-50 करोड़ हो जाते हैं वे ऐसी शांति से नहीं बैठते, क्योंकि वो कर्तृत्व बैठने नहीं देता। वो कहता है 50 करोड़ को 100 करोड़ बनाओ, 100 करोड़ को 200 करोड़ बनाओ, और एक बार 100 करोड़ के 200 करोड़ करना आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद ही हो जानी है। तो सोचो बात, ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। ये मुंगेरी लाल के जो सपने देखने से कोई फायदा थोड़ी है, कुछ नहीं होता। ये आज अपने को लगता है सब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर अपन शांति से, आज तक कोई पति पत्नी शांति से बैठ ही नहीं पाए, क्योंकि शांति से पति पत्नी है इसलिए नहीं बैठ पाते, ऐसा नहीं है। हम शांति से इसलिए नहीं बैठ पाते कि हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ, ऐसा नहीं है। हम आपसे सारी जिम्मेदारियाँ हटा देते हैं तो भी आप शांति से नहीं बैठोगे, क्योंकि शांति से बैठने के लिए जिस आत्मा का अनुभव चाहिए, जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की श्रद्धा चाहिए, वो तो हमारे पास है ही नहीं। और जब आत्मा की श्रद्धा नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा की लीनता नहीं, तो हम शांति से बैठ ही नहीं सकते। अगर हम जंगल में भी जाएंगे ना, जंगल में जहाँ कोई नहीं मिलेगा, तो वहाँ तो शांति से बैठ जाएगा नहीं, वहाँ पशु पक्षियों से बात करने लग जाएंगे, वहाँ झोपड़ी बनाने लग जाएंगे, ताना बाना बुनने लग जाएंगे, व्यवस्था करने लग जाएंगे कि साहब क्या। अरे भैया, शांति तो आत्मा में है, और आत्मा में जावे, आत्मा का आश्रय लेवे तो शांति आवे। मैं पति पत्नी हो गए इसलिए शांति हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा पति पत्नी नहीं होते तो और ज़्यादा शांत होते। पति पत्नी हो तो कम से कम घर की बात घर में रहती है। जिनकी पत्नी नहीं है, जिनके पति नहीं है, जिनके घर गृहस्थी नहीं है, ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन गए, वे तो और ज़्यादा परेशान दिखते हैं अगर मिथ्या दृष्टि है तो। सम्यक दृष्टि तो चाहे देखो, और रही बात सम्यक दृष्टि की, तो सम्यक दृष्टि तो चाहे गृहस्थ हो और चाहे सन्यासी हो, चाहे साधु हो, चाहे त्यागी हो, सम्यक दृष्टि तो सदा काल ही शांत है, सुखी है। और मिथ्या दृष्टि चाहे साधु बन जाए, चाहे गृहस्थी बसा ले, चाहे नहीं बसावे, चाहे ब्रह्मचारी बन जाए, उसके शांति आ ही नहीं सकती। आया समझ में? शांति का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। ये अंदर बैठा लो अपने दिमाग में।
ऐसी श्रद्धा बसा लो कि ये सारा जगत मेरे अनुकूल परिणमन कर जाए, सब कुछ मेरे अनुकूल। तुमने एक फिल्म देखी होगी, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, अब तो मुझे नाम वाम तो ज़्यादा ध्यान नहीं। उसकी दो पत्नी नहीं होती, पत्नी तो एक ही होती है ना, लेकिन उसकी पत्नी को करोड़पति बनने के सपने होते हैं। हाँ, करोड़पति बनना है उसे तो अरबपति बनना है। अब वो उसे ना पति अच्छा लगता है ना माँ बाप, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वो तो कहती पैसा हो तो सब अच्छा है। तो एक लड़की बहुत अरबपति की होती है और वो उसका पति उसके यहाँ नौकरी करता है, उसके ऑफिस में, उसके बाप के यहाँ। तो वो उसके करोड़पति की लड़की को ये पसंद आ जाता है, कौन, जिसका ये पति है। तो वो इसको पसंद आया, तो उसको पता चलता है तो शादीशुदा है तो उसको ये भी पता चलता है कि इसकी पत्नी लालची बहुत है। तो वो उसके पास जाती तो कहती तुम्हारा पति बेचोगी? तो वो एकदम कहती क्या, मेरा पति कितने का लोगी? कहती जितने तुम मांगोगी। तो समझ में, तो वो 2-4 करोड़ रुपये मांग लेती है और कहती ठीक है, आज से मेरा पति तुम्हारा। वो बड़ी खुश रहती है और अपने पति से कहती देखो क्या फ़र्क पड़ता है, तुम उसके पास रहो मेरे पास रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? देखो पैसा आ गया ना तो मैं कार दिलवाऊंगी, मैं तुम्हें ये दिलवाऊंगी। समझ में आएगी ना? अच्छा अपना घर बनाएंगे कि। तो वो कहते कि बच्चों क्या है, उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे बढ़िया, और एकदम वो अच्छे बढ़िया लग्जरी ज़िंदगी अपनी बना लेती है। लेकिन उसी फिल्म में क्या दिखाया कि वो जब ये सब बन जाता है तो उसके जीवन में शांति नहीं आती और माँ अशांति आने लगती और तकलीफ होने लगती। इतनी तकलीफ बढ़ जाती है उसकी कि अंतगतवा उसके वो पैर पकड़ती है कि तुम अपना सब वापस ले लो और मेरा पति मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर वो कहते क्यों? कि भैया लगता है ये सब कल्पना करने से, ये अपने को कल्पना होती है, लेकिन वास्तव में जो तुम्हारे अनुकूल परिणमन होता जाएगा उससे शांति वांति नहीं आती है। उल्टा ज़्यादा अनुकूल परिणमन हो जाए तो जीव को अशांति बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए बचता नहीं, कुछ ध्येय कुछ उद्देश्य बचता नहीं, करे तो करे क्या, परेशान होता रहता है कि अब सब कुछ हो गया अब क्या करूं। क्योंकि शांति से बैठने के लिए आत्मा की दृष्टि चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आचार्य कहते हैं कि पर्याय में मलिनता है। काय में मलिनता है? पर्याय में मलिनता का अर्थ समझ लो अच्छे से। कभी भी पर्याय में मलिनता बोली जाए तो उसका अर्थ लगाया करो मेरे में नहीं है। पर्याय मेरे में नहीं है, मैं पर्याय से भिन्न तत्व हूँ। क्योंकि पर्याय तो एक समय में उत्पन्न होती है और अगले समय में नष्ट हो जाती है। मैं पर्याय हूँ ही नहीं, क्योंकि अगर मैं पर्याय हूँ तो फिर मुझे भी नष्ट होना पड़ेगा। जबकि मैं तो बना रहता हूँ, राग देश बदलते हैं, कसाय बदलती, मेरा क्या होता है? इसका मतलब जो बदलता है वो मैं हूँ ही नहीं। लोग कहते हैं पर्याय काय में से आई? द्रव्य में से आई। सुनिए ना ये बात, तो पर्याय काय में से आई? तो भाई द्रव्य में आई तो द्रव्य का अंश हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य हुआ अंशी। भाई गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य क्या है? गुण और पर्यायों का समूह है। कि बिल्कुल ठीक है, तो साहब पर्याय अंश हुई और द्रव्य अंशी हुआ। समझ में आया ना? ऐसा होने पर भी बात ठीक है, लॉजिकल लगाओ तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही व्यवस्था है। ऐसा होने पर भी पर्याय में कभी द्रव्य का अंश नहीं आता। क्या समझो उसको गहराई से। ऐसा होने पर भी द्रव्य का अंश पर्याय में नहीं आता। कि अगर द्रव्य का अंश पर्याय में आए तो एक समय तो फिर ऐसा आएगा कि अंश आते आते द्रव्य नष्ट हो जाए। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? यहाँ पकड़ में आया? ऐसी व्यवस्था है। पर्याय इसमें से अनंत काल से निकल रही है, द्रव्य में से पर्याय। ऐसा होने पर भी द्रव्य का रंच मात्र भी उसकी सत्ता का कोई नुकसान नहीं होता। द्रव्य अगर मान के चलो 1 किलो का था तो अनंत काल बाद भी 1 ही किलो का रहेगा, चाहे उसमें से कितनी पर्याय निकल जाए। ये उस द्रव्य की विशेषता है। समझ में आया? तो ऐसा मैं द्रव्य हूँ। तो भाई पर्याय में मलिनता है मुझे पता है, लेकिन मैं पर्याय नहीं हूँ। तो जब पर्याय में नहीं हूँ तो पर्याय की मलिनता भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो फिर साहब ये पर्याय की मलिनता
वी जब तक है जब तक पर्याय की दृष्टि है। पर्याय की दृष्टि हटी तो पर्याय की मलिनता गई। गजब गजब की बात है, अद्भुत विज्ञान है, अद्भुत स्वरूप वस्तु का, अद्भुत। जैसे चूना और हल्दी मिलाओ तो कौन सा रंग बनता है? लाल क्यों बनता भाई? लाल तो बनना ही नहीं चाहिए। चूना पीला सफ़ेद, हल्दी पीली और रंग तीसरा लाल है। देखा है बनते हुए, देखा है कि नहीं देखा? कैसे देखा, कब देखा? कई दफ़े बना के देखा। समझ में आया कि नहीं आया? और कभी कभी नहीं देखना हो तो जब हाथ कट जाता है तो पहले चूना और हल्दी लगाते थे, तो लगाओ तो लाल हो जाता है। समझ में आया? तो श्री गुरु कहते हैं कि चूना और हल्दी से रंग लाल, कि स्वरूप है ऐसा, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे ही द्रव्य की दृष्टि करो और पर्याय में मलिनता दूर करो। अब गजब की बात है, ये गणित समझ में नहीं आता। ये गणित हमें क्यों समझ, जब अपन छोटे थे तो अपन को क्या लगता था कि सिर में दर्द हो रहा तो इंजेक्शन भी कहाँ लगना चाहिए? लेकिन इंजेक्शन तो हाथ में लगता था, कमर में लगता था। ये कैसे हो सकता भाई? पेट में दर्द है तो इंजेक्शन कहाँ लगना चाहिए? पेट में लगना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल सरल गणित है। जैसे सिर में दर्द हो और दवाई पेट में खाता है तो सिर दर्द ठीक होता है कि नहीं? यहाँ तक कि जैन साहब देखो, चलो तुम्हारा सिर दर्द तो तुम्हें समझ में भी आ जाए, ऐसा देखो पेड़ में चोट हो जाए, काय में चोट हो जाए और दर्द हो रहा हो तो दवाई खाओ पेट में तो अंगूठे में दर्द ठीक होता है। ये कैसा गजब का विज्ञान है? शरीर की तो ऐसा ही पूरी वस्तु व्यवस्था ऐसे ही है, खाली शरीर की नहीं है। तुम तो यहाँ पर्याय से दृष्टि हटाओ और द्रव्य पर दृष्टि करो और पर्याय में शुद्धता देखो। उसी पर्याय में, दूसरी पर्याय नहीं। तुम तो पर्याय से दृष्टि हटाई, वह पर्याय शुद्ध। अब अपने को गणित ये समझ में नहीं आता, अपने को ऐसा लगता है कि पर्याय की मलिनता पर्याय में कुछ करेंगे तो दूर होगी। फिर उसके लिए जो हमने दुनिया भर के अपने अज्ञान से खड़े कर लिए, क्या खड़ा कर लिया? क्रियाकांड खड़ा कर लिया। क्रियाकांड से आदमी को क्या भ्रम होता है कि आत्मा शुद्ध हो रहा है, कि कैसे? उसको लगता है भोजन करने से आत्मा शुद्ध होता है, तो भोजन छोड़ने से क्या होता होगा? सरल गणित है, आपको लगता होगा। देखो, एक मानसिक ऐसी बुद्धि है अपनी, कई लोगों को अंदर ऐसा है कि अपने को दुख देंगे तो धर्म होगा, कष्ट देने से लोग धर्म मानते हैं। समझ में? इसका मनोवैज्ञानिक कहते कारण क्या है? कारण ऐसा है कि जैसे अपन जितना सुख को चाहो उतना दुख आता है। समझ में आया? संसार में क्या व्यवस्था है? जितना सुख के पीछे भागो उतना दुख होता है। तो लोगों ने इसका उल्टा निकाला कि अब अपन सुख नहीं चाहेंगे, अपन दुख चाहेंगे, तो क्या मिलेगा? तो कभी कभी पागलपन इतनी हद से ज़्यादा चला जाता है मनुष्य का कि वो दुख देने में सुख मानता है। क्या मानता है? हाँ, और उसका कारण है, जैसे आप तपस्वी बन गए, अब आप धूप में बैठे हो, आपको तकलीफ हो रही, लेकिन ऐसा अंदर एक मनोविज्ञान काम करता है कि जितनी तकलीफ हो रही तपस्या उतनी ज़्यादा हो रही। आपको उदाहरण दे दूँ, आप सम्मेद का पहाड़ चढ़ो, समझ में आया? तो जितनी आपको दुख तकलीफ बढ़ती है, आप और जम से बोलते हो जय पारसनाथ, और जम से जय पारसनाथ। कोई कहेगा क्या बात है? कुछ नहीं भैया, भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत तकलीफ हो रही है। अरे काहे की तकलीफ? भगवान की भक्ति में कोई तकलीफ नहीं। तो वो अंदर में एक अपने अंदर एक ऐसा समझ लो मन है, अचेतन मन, जो दुख में सुख मानता है। हाँ, दुख में सुख। यहाँ तक कि जो प्रेमिका का दुख है ना, तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं वो वियोग का ही दुख उसको सुख देता है। अगर वो मिल जाए ना, ये हीरा रांझा की कहानी पढ़ी ना तुमने, लैला मजनू की कहानी पढ़ी, ये कहानी तभी सार्थक हुई जब वो नहीं मिले। अगर लैला से मजनू की शादी होती तो क्या होता? नाम होता कहीं दुनिया में? देखो, नहीं मिले तो दुनिया ने लैला मजनू को आदर्श बनाया,
और अपन मिल गए, अपनी लैला मिल गई अपने को कोई नाम लिखने को तैयार नहीं। अपन से कहो कि यार हमारा भी लिख लो, कोई लिखेगा? नहीं लिखेगा, कहेगा तुम्हें तो मिल गई। माने दुनिया आप समझिए क्या समझ रहे हैं, मैं क्या समझाना चाहूँ, माने बड़ा उल्टा है संसार। तुम कष्ट सहो, तकलीफ सहो तो तुम्हें वाहवाही मिलेगी। अगर तुम्हारी ज़िंदगी बहुत शांति से निकल जाए तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि हमारे इतने तीर्थंकर शांति से मोक्ष चले गए, लेकिन किसी को कोई तीर्थंकर नहीं जमे। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, मल्लनाथ, नमी, सबने शांति से गए कि नहीं? जिनके साथ दुख तकलीफ हुई, बस पारसनाथ जगह जगह छा गए। एक कमट ने पत्थर क्या बरसाए, पारसनाथ पूरी दुनिया में छा गए। मतलब हमारी अंदर की मानसिकता क्या है? देखो, जिन लोगों पे उपसर्ग हुए, हमने सारे पुराणों में उनकी कहानी लिखी। जो आदमी शांति से मोक्ष चले गए, उनकी कहानी तक नहीं लिखी हमने, है? अरे ये तो छोड़ने में क्या है। माने भरत जी का मोक्ष लोगों को मोक्ष ही नहीं लगता, और बाहुबली का मोक्ष बड़ा मोक्ष लगता है। लोगों ने जगह जगह बाहुबली भगवान बनाए, लेकिन भरत जी का कोई अतई पता नहीं है। फिर बाद में डॉक्टर साहब कहते कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि नहीं, अब बाहुबली खड़ी कर दिए, आदिनाथ खड़े कर दिए, तो चलो भरत जी को भी खड़े कर दो, परिवारवाद। डॉक्टर साहब बहुत लेते थे सर कि ये सब अपनी अंदर की मानसिकता बताती कि अपने अंदर मानसिकता क्या है। तो अपने को कष्ट देने में भी धर्म दिखता है, परेशान होना अपने को धर्म दिखता है। आया समझ में? और अपन उसे क्या नाम दे देते हैं कि नहीं साहब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। धर्म में कुछ भी नहीं खोना पड़ता, केवल पाना ही पाना पड़ता है, क्योंकि हम जिसे खोना कहते हैं वो खोने जैसा कुछ है ही नहीं। देखो भाई, इस संसार को हम अपना अमूल्य जीवन दे देते हैं, दे देते नहीं कि अपना जीवन अमूल्य जीवन है, एक एक क्षण अपना अमूल्य है। और ये संसारियों को अपन अपना अमूल्य जीवन दे देते हैं, और बदले में हमें उसके बदले, समझ में आया, हमें कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलते। हीरे मोती तो छोड़ो, कंकड़ पत्थर भी नहीं मिलते। कौन किसको सुख दे सकता है? मैं तो कभी कभी देखता हूँ माँ बाप अपने बच्चों की शादी विवाह करते करते बूढ़े हो जाते, उनका घर बसाते बसाते उनका जीवन है सुखमय बनाते बनाते खुद नरक निगुत की यात्रा के लिए चले जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि वे फिर भी सुखी नहीं होते, क्योंकि एक जीव दूसरे जीव को सुखी कर ही नहीं सकता। अगर उस जीव के पुण्य का उदय नहीं है तो उसको अनुकूलता मिलेगी नहीं, चाहे माँ बाप कितने ही कुछ कर लें, फिर भी अज्ञान में, मोह में, मिथ्यात्व में ऐसा लगता है नहीं हम अपने से कर लेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे कौन कैसा करेगा भैया? अंदर में निर्णय करे तो पर्याय की मलिनता दूर हो। आया समझ में? ये चर्चा क्या चल रही है कि पर्याय में मलिनता है। तो पर्याय में मलिनता का अर्थ क्या लेना? जहाँ ये लाइन लिखी है कि पर्याय में मलिनता है का अर्थ क्या लेना साथ में? मेरे में नहीं है। और कहीं ऐसा लिखा मिले कि जीव विकारी है, तो क्या समझना? पर्याय की दृष्टि से कथन है, व्यवहार की दृष्टि से कथन है। मैं विकारी नहीं हूँ, मैं तो सदाकाल शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ। राग देश मेरे में है ही नहीं, मैं तो सदाकाल बिल्कुल परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ। ये अलग बात है कि मुझे इस परिपूर्ण ज्ञायक तत्व की श्रद्धा नहीं हो रही। श्रद्धा नहीं हो रही, ये मेरी कमजोरी है, ये मेरा अपराध है, ये मेरी गलती है। लेकिन वस्तु वास्तव में परिपूर्ण है। जैसे सोना तो सोना है, गोल्ड है ना, गोल्ड, हम उसे भले ही पीतल माने, हम उसे भले ही कुछ और माने, तुम मानो जो मानना हो, लेकिन सोना सोना ही है। ऐसे ही आत्मा सदा काल शुद्ध ही है, हम उसे माने चाहे नहीं माने। मानोगे तो सुगति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। नहीं मानोगे तो जो दुख भोग रहे हैं ये आगे भी भोगने को मिलेंगे, और इससे ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो देखो फिर से, मलिनता कहाँ है? पर्याय में, मेरे में नहीं।
और पर्याय की मलिनता को दूर करने का उपाय बाहर में नहीं है कुछ भी। बाहर में उपाय मान नहीं मत, माँ मिथ्यात्। बाहर में कोई उपाय मत मानना, कुछ मान नहीं मत। ये पंचगुण स्नान वर्ती जो व्रतशील संयम है, ये मुक्ति के कारण नहीं है। ये मुनि दशा नग्न अवस्था, ये कोई मुक्ति का कारण नहीं है। ये तो आत्मा में रमने पर ऐसी दशा होती है, ये तो इस बात की सूचना है। आया समझ में? व्रतशील संयम आदि अपने आप में तो धर्म है ही नहीं, उनसे कोई धर्म का लेना देना नहीं। देखो, अगर व्रतशील संयम आदि धर्म के कारण होते तो वे मिथ्या दृष्टि को होने चाहिए, लेकिन वे मिथ्या दृष्टि को तो होते नहीं। और मिथ्या दृष्टि को होते नहीं, और जब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है उसके बाद व्रतशील संयम होते हैं। तो व्रतशील संयम से मिथ्यात्व का नाश कहाँ होता है? कितनी सरल बात है, समझने लायक बात है ना। तो भाई मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है? मिथ्यात्व का नाश जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी श्रद्धा करने से, वैसा ज्ञान करने से, वैसा स्वीकार करने से होता है। तो वैसी श्रद्धा, वैसा विचार, वैसा निर्णय कैसे करें? तत्व विचार करने से होता है। तत्व विचार करे, वस्तु की श्रद्धा करे तो मिथ्यात्व का नाश होता है। और मिथ्यात्व का नाश होने पर भी व्रतशील संयम नहीं होते। फिर स्वरूप में लीनता करे तो फिर बाहर में संयम आता है। अब बाहर के संयम से कभी भी अंदर का संयम नहीं आता। ये बिल्कुल हमारी श्रद्धा होनी ही चाहिए। अगर हमने जरा सा भी दया दान पूजा भक्ति को संयम माना या संयम का कारण माना तो ये महामिथ्यात्व हो गया। और ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दुर्लभ हो जाता है। क्या नहीं समझ में आया? जैसे समझ लो, उदाहरण के लिए थोड़ा समझना जरूरी है। जैसे मान के चलो अपन में से कोई दया दान पूजा भक्ति विशेष करता है, मर्यादित भोजन करता है, शुद्ध सात्विक भोजन करता है, अटपैरा घी खाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? सुबह उठ के पूजा पाठ प्रक्षाल करता है, धोती पहन के पूजा करता है, बाजार का पानी भी नहीं पीता, ठीक। लेकिन वो है मिथ्या दृष्टि, समझना ध्यान से। अभी कौन सा गुणस्थान है उसका? पहला गुणस्थान है। और ये सब करता है, मान के चलो। ये करता भी क्यों है? क्योंकि कसाई की मंदता है, उदाहरण के लिए। तो आचार्य कहते हैं कि उस कसाई की मंदता में जो उसके व्रतशील संयम आदि चल रहे हैं, समझ लो, और अगर वो उनसे जरा सा लाभ माने कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा धर्मात्मा हूँ, मेरे को धर्म जल्दी होगा या मेरे को धर्म हो रहा है, तो ऐसी मान्यता से उसको सम्यक्त नहीं होगा। इतनी खतरनाक चीज़ है वो बैठ गई। अब बोलो, जिसे अपन अच्छा मानते कि अपने से तो अच्छा है, अपने को लगता है कि नहीं, अरे अपन तो ऐसा खा लेते हैं, अरे अपन तो ऐसा कर लेते हैं, ये तो देखो भैया कितना संयमित। लेकिन आचार्य कहते अगर उसकी श्रद्धा में, उसमें जरा सी खाने पीने में धर्म बुद्धि है और वो अपने को शुद्ध खाने वाला मानता है कि मैं खाने वाला, शुद्ध खाने वाला, मैं अटपैरा घी खाता हूँ, मैं बाजार का नहीं खाता, वो अपने को खाने वाला माने तो उसके मिथ्यात्व रहता है। और ऐसे मिथ्यात्व से उसके सम्यक तो नहीं होता। ये और खतरनाक बात है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन का रास्ता ही रुक गया। इसलिए मैं बहुत सारे जीवों को मैं खुद देखता हूँ, मेरे अनुभव में आते हैं, और मैंने पहले भी बहुत लोग देखे जो अज्ञानता में बिना सम्यक दर्शन के क्रिया कांड में उतर जाते हैं। उनके साथ मैंने अक्सर देखा कि उसमें धर्म बुद्धि हो जाती है और वो सहजता नहीं रहती, क्योंकि सहजता तो 5वें गुणस्थान में आवे। अब 5वां गुणस्थान तो उसका है नहीं, गुणस्थान तो पहला है। तो पहले गुणस्थान का काम 5वें गुणस्थान का काम पहले गुणस्थान में सहजता से कैसे हो सकता है? लोक में भी व्यवस्था है ना, जैसे 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है और वो 12वीं क्लास की पुस्तकें लेके पढ़ने लग जाए। जैसे कई बच्चे होते हैं, आजकल बहुत ट्रेड चल गया, तो बच्चों की ज़िंदगी बहुत दूभर हो रही है। कौन सा ट्रेड चल गया? आजकल ये सिस्टम चल गया, दुनिया फास्ट हो रही है।
कि जैसे बच्चा 12वीं पढ़ता है ना, तो कहते तुम 12वीं को तो एक तरफ रखो, तुम तो IIT की तैयारी में रहो। क्या होता है ना कुछ UPSC ये फला जो भी होते हैं, तुम तो इनकी तैयारी करते रहो साथ में। और जे तो तुम जो है ना, इसका कुछ नहीं बचा 12वीं क्लास का, वो तो एंट्रेंस होता है, वो होता है, उसमें नंबर आ जाएंगे। तो अब वो बच्चा क्या है, दुविधा में रहता है बेचारा। यहाँ वो 12वीं क्लास देखता है, यहाँ उस पर जो अतिरिक्त बोझ आ गया। तो अधिकतर ऐसे बच्चे फेल मार रहे बेचारे, परेशान हो रहे हैं। और माँ बाप उनको बिल्कुल बहुत जल्दी, उनका आधा साल भी ना बिगड़ जाए, बस अब ही कलेक्टर बन जाए, समझ में। तो बच्चे का क्या हो रहा, बेचारे की ज़िंदगी जो है, जो शांति थी वो और चली गई। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी हो रहा लोगों के अंदर कि सम्यक दर्शन का भी काम करते रहेंगे, थोड़े ब्रजशील संयम भी ओढ़ लेते हैं, थोड़े क्रियाकांड भी कर लेते। क्या दिक्कत है, अच्छी बात है ना, ये अच्छी बात है कि नहीं, प्रश्न नहीं है। इतना सब झेल नहीं पाओगे, आया समझ में। और वो नहीं झेल पाओगे तो खिंचियाओगे, और फिर दूसरों के सामने इमेज बन जाएगी धार्मिक होने की, धर्मात्मा होने की। फिर आपको बहुत टेंशन बढ़ेगी, बहुत परेशानी बढ़ेगी। आया समझ में कि नहीं सर। कई दफ़े होता है, मैंने कितने लोगों को देखा, उनकी एक इमेज बन गई कि ये बाजार का नहीं खाते, फला नहीं खाते, ढिका नहीं खाते, जबकि वे खाते हैं लेकिन चुपचाप खा लेते हैं, समझ में। ज़्यादा किसी को पता है, वो पूजा पाठ कर लेते, धोती वोती पहन के कर लेते, तो लोग थोड़ा धार्मिक समझने लगते। तो कभी कभी ऐसा कई दफ़े मैं देखता हूँ कि अब वो कुछ खाने को होते हैं और 4 लोग, अरे वो तो लेंगे ही नहीं, अभी बेचारे में कई दफ़े होता है। जैसे अष्टमी होगी, अब वो बिल्कुल अष्टमी को हरी भरी खा लेता है, वो तो कुछ उसका कुछ है नहीं, लेकिन एकदम आज तो पंडित जी अष्टमी है, आज तो आप हरी लोगे नहीं। अब पंडित जी का करें। अभी मैं वहाँ था कलकत्ता में, तो उसमें कोई सच्ची घटना है। तो कोई आया मेरे से भोजन वगैरह के बारे में कुछ सी बात है। हाँ, 2-3-4 लोग आई, 2-3 महिलाएं, एक भाई से बैठे थे। बोले साहब वो भोजन के बारे में बता दो। मैंने कहा नॉर्मल भोजन बना देना सब जैसा। बोले साहब वो अष्टमी को हरी वगैरह, हाँ मैंने कहा लेता हूँ। तो बोले कितनी लेते हो, 2 के 3? हमने कहा जितनी हो उतनी लेता तो बहुत आफत हो गई कि नहीं हुई, ऐसा बोल दिया मैंने कहा ऐसा मुझे कुछ है ही नहीं कि 2, 3, 4। मैंने कहा जो हो तो ठीक है, 2 हो तो 2 खा लूँगा, 4 हो तो 4 खा लूँगा, नहीं समझ में आया, और नहीं भी हो तो नहीं भी खा लूँगा, ऐसा भी नहीं है। और मैंने कहा एक बात और सुन लो, वो भी बता देता हूँ, अगर तुम लोगों के घर में हरी नहीं बनती हो अष्टमी को, तो मेरे नाम से गलती से ही मत बनाना, फिर मैं वो ही खा लूँगा जो तुम बनाते हो, समझ में आया। ऐसा मैंने कह के चले गए, जो भी हुआ। तो वहाँ पर मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले इससे इम्प्रेशन गलत पड़ता है, फिर लोग अपने को स्वच्छंदी कहते हैं। हमने कहा है ये बंद तो स्वच्छंदी इम्प्रेशन की क्या बात। हमने कहा एक बार बताओ, पर हरी खाते हैं तो मैं आके झूठ बोल दूँ कि नहीं खाता? नहीं, बोले आप ऐसा बोल देते 1-2 लेता हूँ बस। अरे मैं कहा मैं लेता ही नहीं गिन बिन के, अब मैं क्या बताऊँ इसे, झूठ फरेब का क्या काम है, क्या करना ऐसा मायाचार, क्यों करना मायाचार? कि नहीं साहब उन लोगों को लगेगा कि ये लोग तो कुछ करते ही नहीं। हाँ तो मैं कहा लगने दो ना, हम नहीं करते। कि क्यों नहीं करते भैया, हमारा, हम मान रहे हमारा गुरुस्तान नहीं है जिसमें करना है, हमारा नहीं छूटा रहा, हम कौन सा अपने को धर्मात्मा कह रहे हैं। लेकिन अंदर में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसे मायाचारी कर करके धर्मात्मा बने रहते हैं। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये मायाचारी सम्यक दर्शन नहीं होने देगी। तुम ईमानदारी से हरी खा लोगे, जैसे हो वैसे रहोगे, तो सम्यक दर्शन के चांस 100% है। लेकिन तुम जैसे हो नहीं वैसा दिखाते हो, इससे 100% चांस है कि तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा। और फिर दुविधा में रहोगे ना पूरे टाइम, क्योंकि द्वंद्व रहता है, तुम वैसे तो हो नहीं, अब परेशान होते रहोगे। एक बार सुना तो दिया मैंने कई दफ़े गुस्सा, लेकिन चलो नहीं सुनाता, छोड़ो। डॉक्टर साहब का तो याद है ना, चाय वाला, कि भैया चाय पियोगे तो साहब यहाँ तो बहुत आफत है, आप प्रवचन नहीं कर सकते। तो बोले फिर चाय? बोले हम आपको बंद कमरे में चुपचाप दे देंगे। तो दादा ने कहा चाय तो शराब की जैसी हो गई
है कि मुझे चाय पीते ऐसा लगेगा मैं शराब पी रहा हूँ। तो भैया याद रखो, 5वें गुणस्थान का काम पहले गुणस्थान में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है कि जीवों को वस्तु का स्वरूप ही पता नहीं है, और वो बनियाई बुद्धि होने से, बनियाई बुद्धि समझते हो ना? बनियाई बुद्धि माने क्या होता है नरेश जी? क्या होता है बनियाई बुद्धि माने? बनियाई बुद्धि का अर्थ होता है सब जगह से लाभ सोचना। समझ में आया कि नहीं आया? बस तो ऐसे लोग बनियाई बुद्धि होने के कारण 5वें गुणस्थान की कुछ क्रियाएं पहले में पालने लगे। तो अपन कहोगे जे गुणस्थान की क्यों पाल रहे हो? तो पता क्या कहता है, बुराई क्या है? अरे 2-3 अगर नियम पल जाए वहाँ के तो दिक्कत क्या, आगे आगे जाके तो पाल नहीं है ना, अभी से अभ्यास हो जाए तो क्या। अरे भैया ये तूने कहाँ से निकाला? अगर ऐसा ही होता तो शास्त्रों में लिख दिया होता उनने। अगर ऐसा ही स्वरूप होता तो शास्त्र में लिखा चाहिए था कि तुम तो भैया 5वें गुणस्थान के नियम, पहली प्रतिमाएं, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा यहीं ले लो 2-3, वहाँ बाद में ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? पालना तो ऐसा स्वरूप नहीं है। वो व्रत प्रतिमा 5वें गुणस्थान के बिना नहीं पल सकती, वास्तविक सच्ची। और पहले गुणस्थान में पालोगे और उसमें धर्म मानोगे तो और मिथ्यात्व का सेवन होगा। नहीं जाए भाई, झूठे धर्मात्मा दिखने की जगह सच्चे धर्मात्मा होने का पुरुषार्थ करो ना। ये क्या ज़रूरत है ये सब इस तरीके का अपन को आर्टिफिशियल लाइफ जीने का? जैसा स्वरूप है वैसा समझना चाहिए। डॉक्टर साहब हमेशा कहते थे कि भाई मुनिराज होते हैं तो खड़े खड़े भोजन करते हैं, ठीक है कि नहीं? तो एक आदमी बफे होता है ना, बफे खड़े खड़े वाला बफर सिस्टम, खड़े खड़े खा रहा था तो बोले अरे बैठ के खाओ, बोले मुनिराज का एक गुण आ गया है। और कोई आदमी मंजन नहीं करता तो बोले मंजन करो, बोले अदंत धोवन आ गया। ऐसा होता है स्वरूप, ऐसे नहीं है। तो वहाँ तो हंसते हो तुम, ऐसे यहाँ पे भी ये स्वरूप समझो कि जो गुणस्थान में, जो भूमिका में जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अपन लेकिन समझते ही नहीं। अपन को तो ऐसा लगता है कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। नहीं समझे भाई? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जैसा स्वरूप वस्तु का समझना है वैसा समझ के सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। लेकिन वो पर्याय की मलिनता दूर करने के लिए क्या, अपन तो चर्चा क्या कर रहे हैं? पर्याय की मलिनता को दूर करने के उपाय। क्या प्रश्न चल रहा है? तो सारी दुनिया को पर्याय की मलिनता दूर करने के उपाय केवल वे क्रियाकांड दिखाई देते हैं और अपने को कष्ट देना दिखाई देता है, जबकि ये जैन धर्म है ही नहीं। देखो भाई, पारसनाथ पर पत्थर बरसे इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? पत्थरों के काल में अपने स्वरूप में लीन रहे, इससे केवल ज्ञान आया। और पत्थर नहीं भी बरसते और अपने स्वरूप में लीन होते तो केवल ज्ञान आता कि नहीं आता? और जिनके ऊपर पत्थर नहीं बरसे उनको केवल ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, आया समझ में कि नहीं समझ में आया? ये समझना चाहिए। जबरदस्ती जीवन को बिल्कुल कष्ट में कष्ट देना ही नहीं चाहिए। जीवन में कष्ट देने का नाम धर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए कष्ट, कोई आफत नहीं आ रही। कि साहब अभी आया था, कल परसों 2-4 दिन पहले आया था कोई मेरे से मिलने के लिए फैक्ट्री पे। तो बोले साहब मैं कई वर्षों से जो है रात का पानी नहीं पीता। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया। बोले मैं आपका प्रवचन सुन रहा हूँ 1-1.5 साल से। मैंने कहा ठीक है। तो बोले साहब एक सल है। क्या सल है? रात को बहुत ओंठ सूखते हैं, बहुत तकलीफ होती है, और कुछ नहीं है लेकिन बेचैनी बहुत होती है। समझ में आया? अब मैं क्या जवाब दूँ उसको? तुम लोगों से पूछता हूँ, क्या जवाब देना चाहिए? यहाँ बोल रहे हो पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि ये पंडित पिलाने वाला है ना। हाँ, अभी कोई क्रिया कांडी को बैठा हो यहाँ तो कहेंगे नहीं पीना चाहिए। प्रतिज्ञा लिए तो लिए, नियम निभाना चाहिए। प्रतिज्ञा तोड़ने का महापाप है। लेकिन तुम पंडित देख के अपने जो है वास्ते बदल देते हो। है
तो हमने उनसे कहा बहुत उम्र थी उनकी, 67 साल के थे, 68 साल के। हमने कहा बाबूजी देखो एक बात बता, आपको इतनी दुख तकलीफ है, समझ में आए कि नहीं आए? तो बोले बस मैं ऐसे लगा लेता हूँ ना होठों पे, ऐसा ऐसा कुल्ला कर लेता तो बिल्कुल शांति मिल जाती, फिर नहीं सुख तकलीफ। हम तो कुल्ला कर लिया करो, कुल्ले से आपकी समस्या शांत हो जाती तो कुल्ला कर लिया करो। समझ में आया कि नहीं आया? बोले बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग मुझसे धन्यवाद देते, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम केवल ज्ञानी परमात्मा हो और हमने कह दिया तो सही हो गया, या किसी ने कह दिया तो गलत हो गया। मैं ये कहता हूँ आप अपना जीवन सेल्फ डिपेंड बनाओ। धर्म किसी के कहने से नहीं होता, मैंने कह दिया तो सही हो जाएगी, क्या मैं कोई सर्वज्ञ हूँ क्या है भाई? तो कॉमन सेंस की बात है। धर्म दुखमय नहीं है, लाइन लिखो, धर्म में कोई कष्ट नहीं है, और जहाँ जरा सा भी कष्ट हो वहाँ भूल के धर्म नहीं है। धूल में धर्म नहीं, धूल धर्म नहीं। तो फिर करना क्या भैया? सोच समझ के प्रतिज्ञा लेना चाहिए। और अभी प्रतिज्ञा लेने लायक तुम्हारी भूमिका है ही नहीं कि तुम प्रतिज्ञाएं लो। समझ में आया? अभी तो बिल्कुल सामान्य जीवन जिसमें किसी भी प्रकार की आकुलता ना हो, ऐसे ही नियम यदा कदा एक सामान्य श्रावक के नियम है, उनका पालन करना चाहिए। देखो जैन धर्म भावनात्मक नहीं है, जैन धर्म इमोशनल करने का धर्म नहीं है। ये अलग बात है कि जैन धर्म में जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, जो चर्चाएं हैं, वो इसी टाइप की बहुत मिलती हैं कि उनने दीक्षा ले ली, वे वन जंगल चले गए, उनको संसार से वैराग आ गया, उसने रात का पानी छोड़ दिया तो उसको ये मिल गया। डॉक्टर साहब वास्तव में इनकी गहराई में जाके हम लोगों को बताते थे कि ये सारी चर्चाएं मूल आगम की हैं ही नहीं। ये जो पढ़ते ना कि राजा सैनिक ने समूसरण में 60,000 प्रश्न पूछे, वास्तविकता नहीं है वो बिल्कुल भी। हकीकत तो ये है कि ये सब जो बीच में ऐसा काल आया था और उसमें जो ये भट्टारक हुए थे, तो ये भट्टारकों को समाज को अपने अनुसार चलाना था, तो उनने ये कहानियाँ बनाई सारी की सारी, शेर की, सियाल की, उसकी पता नहीं किसकी, दुनिया भर की। और वो कहानी यहीं से चालू होती थी। समझ में आया? मगध देश के राजा, समझ में आया, फलाने राजा और राजा सैनिक और भगवान महावीर के समूसरण में विराजमान, और वहाँ भगवान से प्रश्न करते हैं। फिर कहानी यहाँ से चालू होती थी और वो प्रश्न और फिर वो कहानी खुद की बनाई हुई। वास्तव में हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना चाहिए। आया समझ में? देखो भाई, वर्तमान में जो अपनी हालत चल रही है, शरीरों की जो हालत चल, ये बात है कोई कहता नहीं है, कोई बताता नहीं, क्योंकि सबको धर्मात्मा दिखना है। मैं ये बातें कह के अधार्मिक हो जाता हूँ, मुझे पता है। लोग मुझे पापी समझते हैं, स्वच्छंदी समझते हैं, पता नहीं क्या भ्रष्ट समझते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाए और तुम मुझे ये भी समझो तो भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ दूर हो जाए। समझ में आया? कोई बात नहीं, तुम मुझे भ्रष्ट समझो, लेकिन कष्ट देने का नाम अपने को धर्म नहीं है। अब मान के चलो कोई व्यक्ति अष्टमी को हरी नहीं खाता, जो कोई बोलेगा नहीं, परेशान बहुत रहते बेचारे लोग, और उसको चक्कर आते हैं, बीपी लो हो जाता है उसका। समझ में आया कि नहीं आया? अब बीपी लो हो रहा है, परेशान हो रहा है बेचारा, चक्कर खा रहा है, पड़ा है, और उसके दिमाग में क्या भरा हुआ है कि यही धर्म है। आया समझ में? उसको क्या लगता है कि जो नियम में 20 साल से निभाता आ रहा हूँ, अब चलने दो, जो जब मरता हूँ तो मर जाए। अरे भैया, बात इसकी, ये धर्म है ही नहीं। पहली बात, ये जैन धर्म है ही नहीं। कष्ट को सहना, कष्टों में पड़े रहना जैन धर्म नहीं है। अगर हमारे परिणाम में आर्त रौद्र ध्यान चल ही रहा है तो वो धर्म कैसे हो सकता है? पहले ही बताओ। जैन धर्म तो वीतरागी धर्म है, जैन धर्म तो वीतरागता का धर्म है। अंदर में समता भाव हो, आनंद हो, शांति हो, सुख हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अज्ञानता में अगर तुमने कोई, युगल बाबूजी कितना बोलते थे, अज्ञानता में कोई नियम ले लिया तो उसे चंबल में फेंक आओ, क्योंकि वो कोई नियम है क्या जो तुम्हें पता ही नहीं था कि लेना क्या है। अब 10 साल का बच्चा हो, 9 साल का बच्चा हो, 8 साल का बच्चा हो, उदाहरण के लिए, और तुमने मंदिर में उसे ब्रह्मचर्य का व्रत दिलवा दिया। समझना मेरी बात? अब उसने कहा कि मेरा भगवान ब्रह्मचर्य का व्रत, ठीक है कि नहीं? अब इतना बोल के चला गया छोटा बच्चा। अब बाद में
18-20 साल का हुआ, अब वो उसको कोई कहे कि तुमने तो ब्रह्मचर्य का नियम लिया था, तो कैसे लिया था? तो वो कहे कि मैंने तो नियम लिया था कि ब्रह्मचर्य का। ओह, तो तुमने ये थोड़ी कहा था कि 20 साल तक रहेगा, तुमने तो ये कहा ना ब्रह्मचर्य का, अब तो तुम्हें आजीवन रहना पड़ेगा, अब तुम नियम नहीं तोड़ सकते। तुम्हें ये कहना था भगवान के सामने कि 20 साल तक नियम, और तुमने तो खाली ब्रह्मचर्य बोला, अब तो तुम गए। ऐसा जैन धर्म हो सकता है? अरे ऐसा कोई भी धर्म हो सकता है कि हिटलरबाजी कि एक शब्द निकल गया तो आफत हो गई, सारा धर्म इसी में आ गया? ये सोचना चाहिए ना अपने को। लेकिन अपन को नहीं, भगवान के सामने निकल गया। ती कौन से भगवान भाई साहब है? वीतरागी भगवान है। तुम ही अपने मन से कल्पना करते हो है? एक साहूकार की कहानी बहुत अच्छी है, सुनाता हूँ मैं। एक आदमी परदेश जा रहा था, तो उसके पास 100 मोहरें थी सोने की। कितनी मोहरें थी? 100। तो 100 मोहरें थी, तो वो 100 मोहरें लेके साहूकार के यहाँ 2 महीने के लिए रखाया कि सेठ जी मैं 2 महीने बाद आऊँगा तो मेरे को दे देना। तो सेठ जी ने कहा मुनीम रख लो। रख ली। 2 महीने बाद वो तीर्थ यात्रा करके आया, समझा? तीर्थ यात्रा करके आया तो कहा लाओ मेरी सेठ जी मोहरें दे दो। तो सेठ जी ने कहा मुनीम मोहरें उठा के दे दो। अब दे दी। अब घर जाके मोहरें गिनी तो 99 आई। कितनी आई? 99। तो एकदम भनभनाते गुस्से में गया सेठ जी, क्या कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया है, पाप बिल्कुल। बताओ ऐसी शर्म नहीं आती, एक मोहर निकाल ली और 2 चोर मक्कार सेठ जी को दुनिया भर की बातें सुना दी। सेठ जी ने कहा भैया हुआ क्या? बोले हमने 100 मोहरें दी थी, 99 मोहरें आई। सेठ जी ने कहा भैया इसको एक मोहर उठा के दे दी। तो सोने की एक मोहर दे दी। लगा ठीक है, भलाई का तो जमाना ही नहीं, अब दे दी तो क्या मतलब, पहले तो निकाल ही ली, हम गिनते नहीं तो जो है ऐसे चला। अब गया घर पे तो अपनी पत्नी से बड़बड़ाने लगा। तो पत्नी ने क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोले उस सेठ जी के पास 100 मोहरें रखी थी और बताओ ने एक निकाल ली, 99 मिली, और मैं तो जो लड़ने गया तो जो एक वापस दे दी, अगर मैं देखता नहीं तो। पत्नी ने कहा क्या किया तुमने? अरे एक मोहर तो मैंने निकाली थी रास्ते के लिए, मौका वक़्त के लिए, और ये मुझे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब फिर भागा, सेठ जी क्षमा कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो पहले ही पता था, आप तो बहुत ईमानदार हो, आपके जितना तो कोई ईमानदार है ही नहीं, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मोहर तो मेरी पत्नी ने निकाली थी और वापस दे दी। तो सेठ जी ने कहा मुनीम वापस रख दो। तो एकदम वो बोला मैंने आपको बेईमान कहा, मैंने आपको चोर कहा। तो सेठ जी ने कहा सुन, अब सुन ध्यान से, तेरे कहने से मैं चोर नहीं हो जाता, तेरे कहने से मैं बेईमान नहीं हो जाता। समझ में आया कि नहीं आया? और अब तू मुझे जो साहूकारी का और सज्जनता का और ईमानदारी का तमगा देने आया है, तो तेरे कहने से मैं ईमानदार नहीं हो जाता। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, तू सोच। समझा? ऐसे ही भगवान तो परम वीतरागी हैं, उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कल एक बहन जी का फोन आया मेरे पास, बोली भैया एक बात बताओ, जब एक द्रव दूसरे द्रव का करता धरता नहीं है, तो अपन जब ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, तो दुनिया भर का पुण्य बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भगवान बांधता है कि नहीं बांधता? वो पुण्य अपने लिए देता है ना, हेल्प करता है कि नहीं करता? श्वेतांबर थी वो। हमने कहा बहन जी कब से सुन रही मेरे प्रवचन? फिर 1 साल से सुन रही। हमने कहा और 2-4 साल सुनो। समझ में आया कि नहीं आया? क्या करें, जितना जिसको समझ में आता है। और भी 2-4 बातें पूछ। मेरा कहने मतलब ये है कि भैया हमारे यहाँ ये ब्रजशील संयमवादी ऐसे हिटलर वाले नहीं है। हिटलर नहीं, हिटलर तो अगर हमने कोई बात ले भी ली है और हम पे नहीं निभ रही है, तो बहुत शांति से भगवान के सामने उसका छोड़ देना चाहिए, और उसके बदले स्वाध्याय करने का नियम ले लो, और ज़्यादा स्वाध्याय करने का नियम ले लो, आत्म ध्यान करने का नियम ले लो। समझ में आया? किसी बच्चों की, गरीब बच्चों की शिक्षा करवा दो, है ऐसा काम करो ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? लेकिन हम देखते हैं कई जैनियों की जो क्रियाकांड की ऐसी बुद्धि हो गई है
कि बस अब ये आज नहीं लिखा मैंने, ये आज नहीं बोल रहा मैं, आपको एक प्रस्तावना बताऊंगा, प्रस्तावना नहीं, अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था, अभी मैं नाम भूल गया, मेरे दिमाग से हट गया वो नाम, अभी 100 साल पहले का एक बहुत अच्छा पढ़ रहा था मैं, एक पंडित जी का, उनने 100 साल पहले जैन समाज का वर्णन लिखा है। तो उस समय उनने ये लिखा दिनेश जी कि आजकल के सेठी मानी हो गए हैं, उस समय, हाँ 100 साल में सेठ मानी हो गए हैं, ये लोग मान के लिए जो है काम करते हैं, अंदर से धर्म की सच्ची भावना नहीं है, पानी पीते हैं छान छान और ब्याज लेते हैं 5% 10%, सो कोई जो जैनी है, ऐसा ऐसा उसमें लिखा है। अभी मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, समझे, ऐसे अपन में आदतें वही भरी हैं, क्रियाकांड में पानी पिएंगे छान छान और परिग्रह का ढेर लगाते रहेंगे, पैसा कमाने में लगे रहे और पानी की बोतल लिए रहेंगे, ये नहीं सोचते कि हम जो कैसा जीवन जी रहे हैं। एक तरफ तो ये पानी की बोतल है हाथ में लिए हैं और यहाँ अरबों के व्यापार में लगे हुए हैं। और पता क्या कह दिया कि सेठ जी को तो पैसा होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए, आत्मा का कल्याण नहीं करना सेठ जी को, मोक्ष नहीं जाना सेठ जी को, वे पैसा कमाने के लिए बने क्या वो सेठ जी बेचारे हैं, वो आत्म कल्याण करे कि नहीं करे। लेकिन ये तथाकथित पंडित, तुम तो कमाओ कमाओ और दान दे जाओ और बस नियम लो सेठ जी, रोज प्रक्षाल करोगे, नियम लो सेठ जी, रोज पानी छान के पियोगे, ये नहीं कहते नियम लो सेठ जी, आज से कमाई बंद करो, हैं 70 साल के हो गए, जो फैक्ट्रियां बंद करो या लड़कों को सौंपो और यहाँ आदमी ध्यान में लगो, ये कोई नहीं कहता कि हम धर्म का दिखावा ज़्यादा करते हैं और अंदर से धर्मात्मा होते नहीं। हमारी परिणति में मौका पड़े तो अपन भाई का भी मदद नहीं करते, जबकि अपना धर्म इतना उत्कृष्ट है कि अपने रहते अगर अपन संपन्न हैं और अपना भाई दुखी रह जाए तो ये जैन धर्म का पालन कभी हो ही नहीं सकता। एक साधर्मी अपने रहते परेशान हो जाए, ये कभी जैन धर्म हो ही नहीं सकता। ये तो अपने को अंदर में आना ही चाहिए भाव कि अपन इतने वीतरागी जिनेंद्र देव के उपासक हैं, राग देश कसाय से भिन्न आत्मा के अनुभव वालों की तरफ है, तो अपना जीवन में कितना सहजता, कितना प्रेम, कितना वात्सल्य होना चाहिए। अरे कल मैं गुरुदेव श्री का पढ़ रहा था, ये बड़े पंडित साहब का पढ़ रहा था शायद बाग, कि जिनके अंदर वात्सल्य नहीं है वे मनुष्य नहीं पशु के समान है। समझे, माने अपन धर्मात्मा है और वात्सल्य नहीं अपने अंदर, तो कैसे अपना धर्म। तो मैं क्या समझा रहा था, पर्याय की मलिनता को दूर करने के लिए द्रव्य की दृष्टि चाहिए। क्या पर्याय में कुछ नहीं करना, क्रियाकांड में कुछ नहीं करना कि साहब ये वृत्तिशील संयम कुछ नहीं, आत्मलीनता बढ़ेगी तो वृत्तिशील संयम भूमिका के अनुसार होंगे और होंगे तो भी उनसे धर्म नहीं होगा, उनसे बंद ही होगा। कल गुरुदेव श्री ले रहे थे कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस भाव से हो वो भाव भी ये है, जो तीर्थंकर प्रकृति को बांधता हो तो और भावों की बात ही क्या करना। ऐसी दृष्टि करे बिना सम्यक दृष्टि नहीं होता। और जो अभी छना हुआ पानी शुद्ध भोजन इसी में उपादेय बुद्धि करके बैठा है, उसे धर्म कैसे होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो ये बात अच्छे समझ लो, अगर अपन मिथ्यात्व की भूमिका में मिथ्या दृष्टि है और अपन ज़्यादा वृत्तिशील संयम पालते हैं तो इससे मिथ्यात्व होने के चांस बढ़ते नहीं हैं। खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है, मुझे पता है। इस सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व वाले से खतरनाक बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि दुनिया ये कहती जितने वृत्तिशील संयम पले पालना चाहिए, और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मिथ्यात्व में हो तो मिथ्यात्व में वृत्तिशील संयम पालने की जबरदस्ती कोशिश नहीं करना चाहिए। अपनी भूमिका के अनुसार शुद्ध सात्विक भोजन तो करना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, होटलों पे खाओ ये नहीं कह रहा, बाजार में ये नहीं कह रहा, लेकिन घर का शुद्ध सात्विक बना हुआ भोजन खाओ और 2 बार खाओ, खींच मत करो। समझ में आए, जबरदस्ती व्रत मत करो, बास मत करो। जो पानी सहजता से मिलता है वो पियो, ये नहीं कि हम वो पानी नहीं पिएंगे ये पानी पिएंगे, क्योंकि इनमें अपन जो ताकत लगा देते हैं फिर आत्म कल्याण के लिए ताकत बचती नहीं हमारे पास।
देखो कोई आदमी 10 लाख रुपए मंदिर में दान दे जाता है और 20 लाख रुपए वापस कमाने चला जाता है, तो ये दान तो वहाँ नुकसानदायक हो गया। भाई इसकी जगह तो तुम लाख रुपए दान दो और जो कमाने का चक्कर छोड़ो ताकि आत्मकल्याण कर सको। आया समझ में कि नहीं? तो ये अपने को गहराई से समझना चाहिए कि भैया भेद ज्ञान करना, तत्व विचार करना, ये धर्म का असली कारण है सम्यक दर्शन का। समझ में आया? और तत्व विचार आदिक देखो और सुनो, तत्व विचार आदिक करने के लिए समय चाहिए। क्या चाहिए? सुनो ध्यान से, तत्व विचार करने के लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। तत्व विचार करने के लिए रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप समझ, रोटी खाने में कितना टाइम लगेगा? बोलो जल्दी। 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। और दुकान चलाने में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटे। तो दुकान में कटौती करना, रोटी छोड़ देता है, रोटी छोड़ देता है कि रोटी नहीं खाए। रोटी से क्या मतलब है तत्व विचार का? उल्टा तत्व विचार में मन होने लगेगा, रोटी नहीं खाएगा तो। हाँ, इसकी जगह तो दुकान जो 8 घंटे जाता है उसको 6 घंटे की करना। वो नियम लेना कि भाई 2 घंटे खत्म, आज से 2 घंटे तत्व विचार करेंगे। लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आता। बस एक टाइम रोटी खाएंगे, आज अष्टमी, आज हरी नहीं खाएंगे। अरे हरी नहीं खाओगे उस दिन, पता है उस दिन व्यापार भी नहीं करने का नियम होना चाहिए। तुमने अष्टमी जैसा व्रत एक आसन किया और हरी नहीं ली, इतना बड़ा काम किया तो फिर व्यापार कैसे कर सकते हो? तो आज से अष्टमी का जिनको नियम पालना हो, समझ में आया? वो मैं बता रहा हूँ नया नियम, अभी अपडेट हुआ है। हाँ अभी बिल्कुल आज ही अपडेट हुआ है वर्जन। समझ में आया? उसको उस दिन व्यापार छोड़ना पड़ेगा तो ही अष्टमी को हरी छोड़ने का अधिकारी है। समझ आया? और अगर व्यापार करता है और हरी छोड़ता है तो कोई फायदा नहीं। अब दूसरा नियम, अगर व्यापार छोड़ दे और हरी खा ले और उसकी जगह तत्व विचार कर ले तो अच्छी बात है। अगर तुम्हें हरी और व्यापार में से चुनना हो तो तुम व्यापार छोड़ देना। समझ में आया? क्योंकि हरी खाने में 10-5 मिनट खत्म होंगे, बहुत आफत नहीं आएगी। लेकिन जो व्यापार में जो तेरी ताकत लगती है आत्मा के कल्याण के लिए, वो ताकत चाहिए। कि साहब व्यापार में कौन सी ताकत लगती है नरेश जी? है साहब? हाँ, झूठे ही झूठ, उपयोग रूपी संपदा, रात दिन कसाय। भोजन करने में क्या कसा है? बैठे 15 मिनट में 2 भोजन, 2 रोटी खाई, वो क्या खाते भी क्या कुछ खाते हैं क्या? 2 रोटी वोटी खाई, पानी पिया, हो गया। लेकिन व्यापार में वो चौकड़ी चलती रहती है, चलती नहीं। तो वो चौकड़ी तो से अधर्म नहीं दिखती, वो चौकड़ी से परेशानी नहीं दिखती। तत्व विचार में ये रोटी परेशानी दिखती। और मज़ेदार बात है, व्यापार छोड़ के बैठो तो कोई धर्मात्मा नहीं कहता। क्यों दिनेश जी? आज आप दुकान नहीं जाना तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें धर्मात्मा नहीं मानेगी। लिख के ले लो, अगर मान जाए उल्टा लड़ाई और करेगी कि दुकान क्यों नहीं जा रहे। तुम कहना आज मुझे धर्म करना। अरे काय का धर्म, दुकान बैठ के कर लेना। लेकिन अगर उससे कहो मैं हरी नहीं खाऊंगा, आज अष्टमी में एक आसन करूँगा, सुनो कहेगा हरी नहीं खाऊंगा एक आसन करूँगा। हाँ, और तुम देखो अब मुझे एक आसन नहीं करना है और हरी भी नहीं खाना है, तो एक काम करो, मैं अभी से ही चला जाता हूँ भोजन करके, और शाम का तो टिफिन विफिन का झंझट रहेगा ही नहीं। हाँ बहुत अच्छा, तुम और शांति से दुकान चलाना बढ़िया। मंदिर में मैंने देखा नए मंदिर जाना शुरू किया, अष्टमी का चल रही थी, तो कोई परिवार में किसी भैया ने व्रत लिया अष्टमी का कि 1 लोग के ऊपर, और आखिरी लास्ट सेकंड 2 दिन बचे थे, तो उनकी तबीयत खराब हो गई। वो बहुत तेज चिल्ला रहे, पूरा परिवार उनको मंदिर ले आया शांतिनाथ जी में, और वहाँ लाके और वो मंदिर के आगे भगवान जी के आगे लेट गए। मैं देख रही थी इससे चिल्ला रहे जोर जोर से, भगवान जी जल्दी से बुक बता दो भगवान जी। मुझे उस समय लगा ये तो बड़ा कठिन है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अपन इतना शॉर्टकट में काम कर रहे हैं।
असली रुचि अपनी पैसे की है। अब समझो, तो अपन पैसे की रुचि नहीं छोड़ते, परिग्रह की रुचि, जो असली जड़ है संसार की, वो नहीं छोड़ते। लेकिन ये हरी छोड़ना बहुत आसान है। भाई एक दिन नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे, लेकिन पैसा एक दिन नहीं कमाओगे तो मर जाओगे क्या? अंत समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन पैसा कमाना कोई नहीं छोड़ता। कोई यहाँ तक कि तुम महाराजों के पास भी वो जाके कहना, तुम किसी महाराज का कि महाराज मैं पैसा कमाना छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? तुम तो गृहस्थ हो और तुम नहीं कमाओगे तो ये मंदिर कैसे चलेगा? लेकिन तुम किसी महाराज से कहना महाराज मैं हरी छोड़ना चाहूँ, वो छोड़ो छोड़ो, बहुत अच्छी बात, छोड़ना ही चाहिए। बहुत पाप लगता है, और जो परिग्रह कमाने में जो सबसे ज़्यादा पाप लगता है, ये पाप लगता है। आपको पता है पैसा कमाने में सबसे ज़्यादा पाप के परिणाम होते हैं। इतनी आकुलता होती, इतना झूठ, फरेब, पैसा नहीं आया उसकी आकुलता, उधार दिया उसकी आकुलता, इसको ये आकुलता पाप नहीं लगती, और वो जरा सा पानी पी ले तो बड़ा पाप लगता है। क्योंकि हमारे दिमाग में हमें ऐसे गाइड किया गया है कि जो क्रियाकांड में सब धर्म घुस गया है। पानी पी लो तो बहुत बड़ा पाप है, लेकिन तुम रात में भी पैसा कमाने चले जाओ, बोलो रात को 2 बजे किसी का व्यापार चल रहा, किसी को लगता है कि कितना घनघोर पाप चल रहा है, खूब चल रहा। तो इंजीनियर साहब रात को 11 बजे बैठ के नक्शा बना रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पी रहे। इंजीनियर साहब कह रहे नक्शा बना दूंगा लेकिन पानी नहीं पीता क्योंकि मैं जैनी हूँ। वो क्या गजब का जैनी भाई। और समय उसने कहा कि बना दो नक्शा, कितना लोगे? बोले 50,000। उन्होंने कहा यार कुछ 45 ले लो, 40 ले लो। नहीं 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 नहीं, इससे कम तो लगेगी। और भाई साहब मैं रात के 2 बजे तक बैठ के बनाऊंगा आपका नक्शा, मेरे पास टाइम नहीं है। और आपको पता है पानी भी नहीं पीता रात में। तो वो सोचेगा नहीं तुम्हारे बारे में, गजब का आदमी है भाई। तुम सोचते हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। अरे भैया आप अपने आप कितनी मुआ मिट्टी बोल लो, कितनी होशियार समझ लो, और ये सब कुछ कर लो। दुनिया सब समझती है, ये दिखावे से धर्म नहीं होता। असलियत में सब आदमी अपनी अपनी जानते कि हम असली में धर्मात्मा हैं कितने और दिखावटी हैं कितने। समझ में आया? ये सब कुछ नहीं होता, हम सबको जानते हैं। समझ में आया? पानी पीते हैं छान छान और पैसा लालते हैं। मेरे को जो ना क्या कहना नहीं चाहिए, समझ में आया ना? कुछ दम नहीं इन बातों में। तो अपन को समझ में आया, अपन जैसे हैं पहले तो वैसे रहो, जबरदस्ती क्रिया कांड नहीं करो। समझ में आया? शास्त्रों का अच्छे से स्वाध्याय करो। जिस जीव की जो भूमिका बताई है पहले गुणस्थान में, सप्त व्यसन नहीं होना चाहिए, मध्यमास मधु का सेवन नहीं होना चाहिए। समझ आया? ये सामान्य शराब का चार है। बाजारों में नहीं खाना, होटलों में, ये सामान्य शराब का चार। समझ में आया? इतना तुम्हारा जो, फिर तुम्हें अपनी सारी ताकत स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, भेद ज्ञान में, तत्व निर्णय में, इसमें लगानी चाहिए। जब इसमें तुम्हारी ताकत लग जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, 5वें गुणस्थान की भूमिका जब आएगी, तब यथायोग भूमिका के अनुसार फिर वृत्ति संजय, यही वस्तु का स्वरूप है। और अपन चाहे माने और चाहे नहीं माने, अब मनमानी करना हो तो भैया करना, जिन वाणी की तो ऐसी ही आज्ञा है। सहजानंदे